वेबसाइट में दो चीज़ें हैं, वन इज़ होस्टिंग एंड अनदर इज़ डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डोमेन नेम लेना है, होस्टिंग लेनी है। पर आजकल जो होस्टिंग कंपनीज़ हैं वो फर्स्ट ईयर के लिए डोमेन फ्री दे देती है। ठीक है, तो अब हम ब्लू होस्ट पे जाएंगे। ब्लू होस्ट पे देखेंगे किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। किसी पे भी जा सकते हैं, ब्लू होस्ट जा सकते हैं, गोडैडी जा सकते हैं, थ्री क्लाउड जा सकते हैं, साइड ग्राउंड जा सकते हैं। सो आई पर्सनली लाइक ब्लू होस्ट, तो मैं ब्लू होस्ट पे किया है क्योंकि सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे हैं ब्लू होस्ट के, प्लस अदर सर्विसेज भी अच्छी हैं। आप कस्टमर सर्विसेज भी अच्छी है इसकी। आप मतलब कोई भी क्वेरी करते हो, आप ऑनलाइन चैट भी कर सकते हो। इनफैक्ट इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसमें हम पहले हम ब्लू होस्ट पे जाएंगे और इसका लिंक जो है मैं अपना वो लिंक दे रहा हूँ। इसमें आपको एफिलिएट लिंक है, यू कैन नोट डाउन जिनको बनाना है। ठीक है, जब आप इस पे जाएंगे तो ये ब्लू होस्ट का पेज खुल जाएगा। सो इस पेज पे आप देखेंगे यहाँ पर ये कहेगा स्टार्टिंग एट $3.95 पर मंथ। ठीक है, बट दिस प्लान इज़ फॉर 3 ईयर होस्टिंग। अगर आप 3 ईयर का पैकेज लेते हैं एक साथ, अदरवाइज आपको इस रेट पे नहीं मिलेगा। वो हम देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा। गेट स्टार्टेड पर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है बेसिक 3.95, ठीक है, प्लस 5.95, ये 3 ईयर्स के पैकेजेस हैं सारे। चॉइस प्लस प्रो, तो अगर आपको सिंगल बेसिक वेबसाइट लेनी है तो आप 3.95 इस वाले पे जाएंगे, जो एक्चुअली आई थिंक 5 पॉइंट समथिंग पे आएगा। और अगर आपको इनफाइनाइट वेबसाइट होस्ट करने वाला लेना है जो प्लान, वो आपका ये वाला चॉइस प्लस है। तो इसके लिए ये प्लान बेस्ट है। सेकंड प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर कॉस्ट है इनकी। सो फ़र्क क्या है, बेसिक में आपको एक वेबसाइट ही बना पाएंगे। 50 GB आपको स्टोरेज का मिलेगा, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगी, फ्री SSL सर्टिफिकेट तो सब देते हैं आजकल, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, 1 इंक्लूडेड डोमेन, 5 पार्क डोमेन्स एंड 25 सब डोमेन्स। तो ये यहाँ पे अगर आप चॉइस प्लस में जाते हैं तो ये अनलिमिटेड वेबसाइट होगी, अनलिमिटेड स्टोरेज होगा, बाकी आपकी डोमेन भी अनलिमिटेड होंगी, अनलिमिटेड पार्क डोमेन, अनलिमिटेड सब डोमेन, स्पैम एक्सपर्ट्स, डोमेन प्राइवेसी एंड प्लस प्रोटेक्शन, साइट बैकअप प्लस कोड गार्ड बेसिक, ये रहेगा। अगर आपको सिंगल लेना है तो आप सिंगल लेके प्लस आपकी डोमेन प्राइवेसी उसमें ऐड कर दें, तो वो दो दो का पैकेज आप ले सकते हो। बट आई विल रिकमेंड कि आप ये वाला लें, चॉइस प्लस वाला। ठीक है, क्योंकि कल को आपको अगर दूसरी डोमेन होस्ट करनी है तो आप कर सकते हो। पर इफ़ यू आर श्योर कि मुझे एक ही करनी है, देन आप ओबियसली फिर ये फर्स्ट वाला लें। सो अगर हम लेटर से थर्ड वाले में जाते हैं तो इसमें देखते हैं इसका एक्चुअल प्राइस 1 ईयर का क्या आता है। यहाँ पे ये कहेगा कि आप अपनी डोमेन क्रिएट करो, कौन सी लेटर से अवेलेबल है कि नहीं है वो देखना है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ nilesh.goswami.com, हालांकि मेरे पास है ऑलरेडी, तो ये अनअवेलेबल दिखाएगा। ये कहेगा द डोमेन nileshgoswami.com इज़ नॉट अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेलेक्ट वन ऑफ द अल्टरनेट सजेशंस बिलो। तो यहाँ पे ये अपने सजेशंस दे रहा है। ये कह रहा है कि आप कोई भी सजेशन दे सकते हो। लेटर से हम ये चूज़ कर लेते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू बाई इट राइट नाउ, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या करेंगे, नीलेश गोस्वामी डॉट साइट लेटर से अज्यूम कि हम लेते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे अकाउंट इन्फॉर्मेशन के पेज पर ले जाएगा। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये चॉइस प्लस जो है $5.95 पर मंथ है फॉर 36 मंथ्स। अगर मैं इस प्राइस को देखता हूँ एक साल के लिए, इट विल बी $7.95। यहाँ पे मैं अपना डिटेल दूंगा, इंडिया का डिटेल डालूंगा, थोड़ा सा चेंज होगा अब यहाँ पर। ठीक है, अब ये सब फ्री है, ये सब फ्री है। अब साइट लॉक सिक्योरिटी, अगर मुझे चाहिए तो मैं $23 ऐड कर दूंगा, नहीं चाहिए तो मैं नहीं करूँगा। ब्लू होस्ट SEO टूल्स, चाहिए तो क्लिक करो, नहीं तो नहीं। वन ऑफिस 365 मेल बॉक्स 30 डे ट्रायल है, उसके बाद पेड होगा, तो नहीं चाहिए। तो नॉर्मली डोमेन ये आपका साइट लॉक सिक्योरिटी आई विल प्रेफर कि मैं लूँ, बट ये दोनों मुझे नहीं चाहिए। सो आप $119 का आपको पड़ेगा, 100 ये पूरा के पूरा
$119 का मतलब कितना हुआ, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आज की, अगर 70 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 8,500 के करीब हो गया है। डॉलर ज़्यादा होगा तो 8,500 9 के बीच में आपको पड़ जाएगा। यहाँ आप क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन देंगे, सबमिट करेंगे तो ये आपको अपने पोर्टल पे ले जाएगा। यहाँ पर ये जैसे मैं क्लोज कर रहा हूँ तो ये कह रहा है भागने नहीं दे रहा मुझे, कह रहा है कि मैं तुम्हें थोड़ी सी सेविंग दे रहा हूँ। ये तभी आएगी जब आप भागने लगेंगे, और ये एक बार आएगी। अगर आपने एक बार कर दिया, दोबारा करने लगोगे तो नहीं आएगी। दोबारा करने के लिए आपको कुकीज़ को डिलीट करना पड़ेगा, तब आ जाएगी। ठीक है, अब क्लेम सेविंग्स थोड़ा सा मेरा खर्चा कम हो जाएगा। $113 आ गया आपका, तो $5 की सेविंग हो गई बेसिकली। ऐड जीएसटी आईडी, अगर आपको डालना है अपना जीएसटी आईडी डाल सकते हो। तो यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और ब्लू होस्ट फिर आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा और आपके पास लॉगिन आईडी डिटेल्स आ जाएगा। फिर आप ब्लू होस्ट के नॉर्मल पोर्टल पर जाकर आप लॉगिन आईडी, लॉगिन और पासवर्ड जो आपके होगा वो डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी लॉगिन है हुआ है मेरा, नहीं तो ये लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगता। अगर हम दूसरे ब्राउज़र पे इसको देखते हैं तो ये मांगेगा उधर। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है। लॉगिन को मैं कर रहा हूँ अपनी साइट का, मान लो मैं देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक डमी साइट बनाई हुई है। ठीक है, इसको मैं लॉगिन करूँगा तो ये मुझे अपने पोर्टल पर ले जाएगा जहाँ पे मेरा मेरा अकाउंट होगा। यहाँ पर माई साइट्स में आप जाएंगे तो ये आपको एक साइट दिखा रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक और साइट डोमेन ऐड करूँ तो यहाँ पे एक और साइट दिखा देगा, और ऐड करूँगा तो और साइट दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, मैनेज साइट, लॉग इन टू वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस क्या है, जहाँ पे आप एक्चुअली साइट को बनाएंगे। वो एक ऐप मान लीजिए, सॉफ्टवेयर मान लीजिए, वो एक प्लेटफॉर्म होगा जो आपको, जहाँ पे आप बनाएंगे साइट को, फॉर्म करेंगे, क्योंकि होस्टिंग हो गई, अब साइट बनाना है। अब होस्टिंग में दो तीन चीज़ें हैं वो देख लीजिए। बैक एंड पे जो भी डेटा रहेगा, जो भी फाइल्स रहेगी, जो भी, वो सारी आपकी यहाँ पे स्टोर रहेगी होस्टिंग इस पे, होस्ट के पास। तो यहाँ पे आप मैनेज साइट पे अगर जाते हैं तो यू विल सी सो मैनी थिंग्स। यहाँ पर आपको सेटिंग्स देखेंगे, अगर सेटिंग्स में देखते हैं, यहाँ पे कमिंग सून पेज ऑन माई वेबसाइट एक्टिव है यहाँ पर। तो जब तक ये एक्टिव रहेगा आपकी वेबसाइट, जब भी आप इसको, अगर आप इसको करते हैं nileshgoswami.online को क्लिक करेंगे तो कमिंग सून पेज दिखाई देगा। और जब मेरी वेबसाइट बन जाएगी तो मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूंगा, ताकि वो एक्चुअली में उसको दिखाई दे मेरी वेबसाइट क्या है। प्लगइन्स हैं, यहाँ पे कौन कौन से प्लगइन्स आप यूज़ कर रहे हो वो है, वो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके भी कर सकते हो, वर्डप्रेस पे जाके भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये प्लगइन्स है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। वो कॉमर्स है। प्लगइन्स डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिससे आप ऐड ऑन कर सकते हो चीज़ों को। आप, फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट गेटवे ऐड करना है तो उसके लिए इंस्टामोजो का अगर करना है, इंस्टामोजो का एक प्लगइन होगा, यू कैन यूज़ दैट प्लगइन, और आप वहाँ पे वो फिर वो इंस्टामोजो को से कनेक्ट कर सकते हो। वो कॉमर्स है, वो कॉमर्स इज बेसिकली ई कॉमर्स के लिए प्लगइन है। तो दैट मीन्स नाउ योर साइट विल बी ई कॉमर्स रेडी। सो देन उस पे जाकर आप अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो, और एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बना सकते हो जैसे अमेजोन वगैरह है। ठीक है, ऑप्टिन मॉन्स्टर एपीआई है, ये ऑप्टिन पेजेस के लिए है। एलिमेंटर है, ये लैंडिंग पेज बिल्डर है। तो ये सारी चीज़ें आप वर्डप्रेस पे भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। सिक्योरिटी फीचर्स में अगर आप देखते हो, एसएसएल सर्टिफिकेट शुरू में ये डीएक्टिवेटेड होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने ऑन किया हुआ है यहाँ पर। बाकी अब आपके लिए इसमें अभी अभी इन पे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बैकअप्स, यूज़र्स, मार्केटिंग सेंटर में बेसिकली जहाँ पे आप चीज़ें परचेज कर सकते हो, जो जो और चीज़ें हैं इसकी मार्केटिंग सेंटर में, जो ये बेसिकली ब्लू होस्ट सेल सेल कर रहा है। एंड आप इसके बाद जाएंगे ईमेल एंड ऑफिस पर। ठीक है, ईमेल एंड ऑफिस में क्या करेंगे, आप ईमेल क्रिएट करेंगे अपना। जैसे मेरा nileshgoswami.com है और मैं कहता हूँ उस पर ईमेल है lifecoach@nileshgoswami.com, या nilesh@nileshgoswami.com, या contact@nileshgoswami.com। वो कहाँ से क्रिएट होती है, यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर आप मैनेज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। एक तो ये बाय डिफ़ॉल्ट करके देगा नीलेश गो,
तो इतने लेटर्स का ये एक बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, जो भी आपके नाम के फर्स्ट लेटर होंगे। उसके बाद आप क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट में आप जाएंगे, क्रिएट करने में यूज़र नेम क्या रखना है, कॉन्टैक्ट रखना है, कनेक्ट रखना है, जो भी रखना है। लेटर से मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट रखना है या इन्फो रखना है, कॉन्टैक्ट एट द रेट नीलेश गोस्वामी ऑनलाइन डॉट ऑनलाइन। यहाँ पासवर्ड आप देंगे कि उसको पासवर्ड आपका क्या रहेगा। आप यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करेंगे, या ऑटोमेटिकली जनरेट भी कर सकते हो, पर बेटर है कि आप अपना पासवर्ड जनरेट करें यहाँ पर। ठीक है, और ये पासवर्ड आ गया आपका। स्टोरेज स्पेस इसका कितना रखना है, अपने अनलिमिटेड रखना है या उससे कम रखना है, आपके ऊपर है ये। एंड देन आप इसको क्रिएट कर देंगे। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो इसकी जगह मैं कहता हूँ कि इसको इन्फो कर देता हूँ। ठीक है, ये अब हो गया। अब आप जाके देख रहे हो यहाँ पे info@nilesh.goswami.com हो गया है ना, ये क्रिएट हो गया है। तो अब इसको आप मैनेज करना है। यहाँ मैनेज करके जाओगे तो उसी पेज पे खुल जाएगा। आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। अगर मान लो आप पासवर्ड भूल भी गए हो, तो यहाँ जाके आप कभी भी आप पासवर्ड मैनेज पे जाके रीसेट कर सकते हो, वही पेज खुल जाएगा जैसे जनरेट पासवर्ड वाला अभी खुला था। चेक करना है तो चेक ईमेल, तो वेब मेल लॉगिन खुल जाएगा आपका यहाँ पर। इन तीन ऑप्शन हैं इसमें, बेसिकली ये डिज़ाइनिंग ऑप्शन है। अब कोई भी इसमें से मुझे राउंड क्यूब ज़्यादा पसंद है, तो जो उसका जो लुक एंड फील है वो थोड़ा सा अलग होगा तीनों का। तो यहाँ पर आपका ये खुल जाएगा। यहाँ पे आप ये नॉर्मली आपका मेल बॉक्स है, इनबॉक्स, कंपोज, सेंड, जंक, डिलीटेड फाइल, रिप्लाई, फॉरवर्ड। आप जैसे जैसे नॉर्मल ईमेल यूज़ करते हो वैसे इसमें यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे मेल्स चेक कर सकते हो, मेल सेंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब इसमें वापस आ जाते हैं, एडवांस में आते हैं अब इसमें। तो यहाँ पे फाइल मैनेजर है, ये आपकी डायरेक्टरी है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको ये ज़रूरत नॉर्मली नहीं पड़ेगी। फाइल मैनेजर एक ज़रूरत पड़ सकती है कभी कभार, वो भी एक एडवांस लेवल पे अगर कभी भी है, तो क्योंकि वो सारी फाइल्स आपकी यहाँ पर पड़ी हैं। ठीक है, डेटा बेसिस की भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईमेल अकाउंट्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फॉरवर्ड्स, ईमेल रूटिंग वगैरह ऑप्शन है आपके यहाँ से। आपको ज़्यादा यूज़ होगा इसमें। सिक्योरिटी में भी आपका हो गया ऑलरेडी SSL सर्टिफिकेट, सो नॉर्मली यू वॉन्ट यूज़ इट। ठीक है, इन नॉर्मल केस। तो अब मैं इस पर वापस आ रहा हूँ। सो आगे चलते हैं, एक्चुअली वेबसाइट बनाते हैं। अब यहाँ पर आप आ जाओगे लॉग इन टू वर्डप्रेस। ठीक है, अभी वर्डप्रेस को लोड कर रहा है, रॉकेट जा रहा है अभी। ठीक है, तो ये आपका वर्डप्रेस में ऐसा पेज खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर दिखा भी हुआ है कमिंग सून एक्टिव। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिए पहले, जो भी आपको चाहिए। यहाँ ये जो पोस्ट है, पोस्ट मतलब यहाँ पे भी जो भी आप लिखेंगे, जो भी बनाएंगे यहाँ पर, वो ब्लॉग्स हैं। ब्लॉग्स को पोस्ट बोला जाता है। ठीक है, ऑल पोस्ट आप देखोगे तो आपको सारी पोस्ट दिख जाएगी। ऐड न्यू, तो आप कोई ऐड कर सकते हो। कैटेगरी वाइज अगर देखने, कैटेगरीज आप क्रिएट कर सकते हो कि भाई ये बिजनेस से रिलेटेड है, ये स्ट्रेस से रिलेटेड है, ये कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड है, डिफरेंट और कैटेगरी है तो उससे रिलेटेड, ये बुक्स है। तो ये आप अलग अलग से कैटेगराइज कर सकते हो। तो कोई भी बंदा उसको कैटेगरी वाइज भी चूज़ कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है ब्लॉग्स को। यहाँ पोस्ट बता दिया मैंने। मीडिया में क्या रहेगा, मीडिया में बेसिकली आपके सारे के सारे वीडियोज़, ऑडियोज़ वगैरह, जो सारी चीज़ें जो भी आपकी फाइल्स हैं वो सारी यहाँ स्टोर रहेगी। बट कोई भी वीडियो आप इसमें स्टोर नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे ऑडियो भी ना करें। या आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स ही स्टोर करेंगे, वो भी बहुत हैवी नहीं, वो भी लाइट। अपनी वेबसाइट को जितना लाइट करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी वेबसाइट हैवी होगी तो वो लोड नहीं होगी, लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा होगा। पेजेस, बेसिकली वेबसाइट के पेजेस होते हैं, जो आपका होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, वो पेजेस हैं। कमेंट्स, जो भी आपकी वेबसाइट पे अगर कमेंट आते हैं तो कमेंट्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये WP फॉर्म्स हैं, या ये फॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो आप। फॉर्म्स एक प्लगइन है WP फॉर्म्स का। एलिमेंटर एक प्लगइन मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, विच इज़ इंपॉर्टेंट प्लगइन, जो हमें अपलोड करना है सबको। वो कहाँ से करना है वो भी बताऊँगा। ये प्लगइन है, यहाँ पे आप देखेंगे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, यहाँ पे आपको सारे प्लगइन्स दिखेंगे। कुछ सिक्योरिटी के प्लगइन्स होंगे, कुछ आपके लैंडिंग पेज के होंगे। यहाँ पे आपके सारे प्लगइन्स दिख रहे हैं, ये एलिमेंटर है। ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे आपके,
और आपको एलिमेंटर ही करना है और कुछ नहीं करने की ज़रूरत अभी। और इसमें आप नया कहाँ से करेंगे, आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन है। जैसे आप ऐड न्यू करेंगे, ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पर आप सर्च करेंगे। लेटर से आप कहते हो एलिमेंटर में सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, ये एलिमेंटर पेज बिल्डर आ गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव दिखा रहा है क्योंकि मैंने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया हुआ है इसको। अब मैं कहता हूँ कि मैं कोई और इंस्टॉल करता हूँ, लेटर से, और मैं इसमें यहाँ भी देखता हूँ कौन सा इंस्टॉल करना चाहिए। हालांकि एलिमेंटर तो एक फेमस प्लगइन है, पता है मुझे, बट अगर कोई भी प्लगइन कर रहे हो तो ये देख लो कि कितने इंस्टॉलेशन उसके हो चुके हैं, कितने उसके स्टार्स हैं और कितने लोगों ने स्टार्स दिए हुए हैं। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। और वैसे भी जो मेन होगा वो पहले दिखाएंगे ये लोग। तो मान लो अगर इसको मैंने इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दबाऊंगा, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद ये एक ऑप्शन देगा मुझे एक्टिवेट करने का, तो मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा तो ये प्लगइन भी मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। सो यहाँ ये इस तरह से हम प्लगइन को यूज़ करेंगे। यहाँ पर डब्ल्यू बी बेकरी पेज बिल्डर है, ये भी एक पेज बिल्डर है जो कि एडवांस्ड पेज बिल्डर है। इट इज़ नॉट ए फ्री पेज बिल्डर, ये आपका पेड आता है, या तो किसी थीम के साथ आएगा, पेड थीम के साथ, या आप इसको परचेज करेंगे। थीम मतलब वेबसाइट के ऊपर थीम होता है, आप क्या होते हैं, थीम्स अवेलेबल, बने बनाए थीम्स आ जाते हैं, और उस थीम को आप अपलोड कर दो अपनी वेबसाइट पर, और वो पूरे के पूरे थीम एज सच अपलोड हो जाते हैं। आप जस्ट उसमें क्या करेंगे, उसकी इमेज को चेंज करके अपनी इमेज डाल देंगे, उसके कंटेंट को चेंज करके अपना कंटेंट डाल देंगे, वो बना बनाया आपको सब वेबसाइट मिल जाएगी। आपको सिर्फ कंटेंट चेंज करना है, रिप्लेस करना है बेसिकली। सो अगर थीम ले लेते हैं तो वो बन गई वेबसाइट आपकी बेसिकली। फ्री के थीम्स आपको यहाँ से अवेलेबल है। जब आप यहाँ अपीयरेंस में जाओगे, अपीयरेंस में थीम्स पे जाओगे, तो ये सारे फ्री के थीम्स आपको दिखाएगा। आप कहते हो कि कोचिंग के रिलेटेड फील थीम चाहिए मुझे, तो आप यहाँ क्या करेंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे, ऐड न्यू को क्लिक करेंगे, ठीक है। आप कहते हो मुझे कोचिंग से रिलेटेड थीम चाहिए, तो ये कोचिंग से रिलेटेड थीम आ गए सारे। आप कोई भी थीम इसमें चेक कर सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो, और उसके बाद इंस्टॉल करोगे और एक्टिवेट कर लोगे। जैसे एक्टिवेट होगा वो थीम आपका एक्टिवेट हो जाएगा, एंड देन यू कैन यूज़ दैट थीम। उसको एज सच यूज़ करने के लिए आपको पूरा के पूरे बाकी पेजेस डिलीट कर देना। ठीक है। अब आपने नया पेज खोला, यहाँ पे ये देख लो, नया पेज खोला। अब आपने क्या किया, ऐड टाइटल किया। पेज का टाइटल क्या देना चाहते हो, होम है, कॉन्टैक्ट अस है, लेटर से यहाँ पे कोचिंग का कोई एक टाइटल दे देते हो, ठीक है। तो वो पेज कोचिंग का होगा। अब स्टार्ट राइटिंग। अब यहाँ पर ये इसने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें दे दी, इमेज लगानी है, हेडिंग लगानी है, ये करना है। अब मेरे पास एक ऑप्शन है इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करूँ, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है कि मैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करता, मैं एलिमेंटर से इसको काम करूँगा, ताकि मैं इसको और बेटर तरीके से बेटर लुकिंग बना सकूँ, ठीक है। तो यहाँ प्लगइन यूज़ किया मैंने, अदरवाइज़ मैं उसका नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करता। और बहुत सारी चीज़ें जो इसमें है नहीं, होंगी नहीं, जो आपको बाहर से लेनी होंगी। तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इनर सेक्शन आप क्रिएट कर सकते हो, एक इमेज क्रिएट कर सकते हो। मान लो मैं पेज पे सबसे पहले आपकी अपनी एक इमेज चाहता हूँ, एक बैनर टाइप। तो अब मैं क्या करूँगा, इमेज को यहाँ सिर्फ यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ डाल दूँगा। अब ये तो ब्लैंक है, यहाँ पे मुझे एक इमेज डालनी पड़ेगी। अब या तो मैं अपलोड करूँ बाहर से, या मैं एक इमेज ले लूँ। अब मैं यहाँ अपलोड करनी होगी तो अपलोड पे जाऊँगा, सेलेक्ट फाइल्स पे जाऊँगा, और यहाँ से किसी इमेज को क्लिक करूँगा और वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। राइट, यहाँ पे करूँगा तो यहाँ आ जाएंगी सारी इमेज। कर ही लेते हैं इसको, मान लो ये करना है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगी। ये बाकी इमेजेस इसने बाय डिफ़ॉल्ट उठाई है, जो भी थीम इसमें लिया होगा उस थीम की इमेजेस हैं सारी। अब ये इमेज आ गई मुझे। अब मैं इस इमेज को यूज़ करना है तो इसको करूँगा, अपनी कोई और इमेज को यूज़ करना है तो उसको करूँगा। अब इसको क्लिक करके यहाँ टिक मार्क आ जाएगा, देन मैं इंसर्ट मीडिया पर जाऊँगा। अब ये इमेज मेरी यहाँ पर आ गई। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये खाली पड़ा है इधर, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, नीचे सेटिंग पे जाऊँगा। नीचे सेटिंग्स है, दिख रही है, सेटिंग्स पर जाऊँगा, पेज लेआउट में जाऊँगा। ये डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट लिया है इसने। अब मैं यहाँ एलिमेंटर फुल विड्थ करूँगा, एलिमेंटर फुल विड्थ करूँगा तो ये फुल विड्थ पे आ जाएगी,
ठीक है, इट इज़ दैट सिंपल, इतना सिंपल काम करना है हमें। अब आप क्या कहते हो कि मुझे इसके नीचे एक बटन लगाना है, ठीक है, या तो कहते हो पहले मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट दिख रहा है, एक हेडिंग का टेक्स्ट है या एडिटर का है, लेटर से मैं कहता हूँ कि एक हेडिंग का टेक्स्ट मैं डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है, उसमें मैं क्या लिखता हूँ, फ्री कोचिंग कॉल के लिए अगर मैं उसको बोलता हूँ फ्री कोचिंग कॉल, ठीक है। अब मैं यहाँ कहता हूँ कि उसको एक बटन भी होना चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि बटन इसके सामने होना चाहिए। अब यहाँ पे तो एक ही है, इसके सामने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इनर सेक्शन एक क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मुझे ये दो मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका स्टाइल वगैरह ये जो भी अगर चेंज करना चाहूँ यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। कंटेंट वेट वगैरह ये सब करना चाहूँ तो ये भी चेंज कर सकता हूँ, फुल रखना है, हाफ रखना है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर यहाँ पर 50-50 रखना है कि 1/3 और 2/3 रखना है, या लेट से मैं कहता हूँ कि इसको 2/3 रखता हूँ और इसको यहाँ पे बटन लगाऊंगा तो सिंपल ऐसे रखूँगा। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को, टेक्स्ट एडिटर को यहाँ ले आता हूँ और इसकी जगह पे फ्री कोचिंग कॉल डाल देता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक बटन लगाना है, और बटन मैं यहाँ पे ढूंढूंगा, या जब भी इस पे वापस आना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बटन दिख रहा है कहीं पे है, हाँ ये रहा, ठीक है। इसको मैं ड्रैग करूँगा, यहाँ पे ले आऊँगा, अब मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है। टाइप कैसा है, डिफ़ॉल्ट सक्सेस, ये कलर वाला चेंज हो गया, कौन सा कलर चाहिए आपको उस हिसाब से, सक्सेस का ग्रीन कलर है, वार्निंग का ऑरेंज कलर है, जैसा भी आपको इसमें चाहिए आप कलर डाल सकते हो, ठीक है। लेटर से ब्लू वाला ही डाल देता हूँ। क्लिक हेयर, आप इसको चेंज कर सकते हो, क्लिक हेयर, रजिस्टर नाउ, वट एवर, क्लिक नाउ, जो भी आप करना चाहो उसको लिख सकते हो। ये आपका यहाँ पे बटन क्रिएट हो गया। अब आप कहो कि खुलेगा कहाँ, यहाँ पे लिंक डालोगे आप, जहाँ पे भी आपका अपॉइंटमेंट होगा, या तो ये ठीक है, अपॉइंटमेंट दोगे ना उसको, अपॉइंटमेंट दोगे, यहाँ पे वो खुलेगा https डॉट, मान लो एक ऐसे डाल दिया मैंने, ये तो ये बटन वहाँ पर खुलेगा, क्लिक करेगा तो वहाँ जाएगा। अब यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर एक बीच में फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, बट क्योंकि अपॉइंटमेंट वाले में ऑलरेडी आपका ईमेल आईडी आ जाएगा तो ज़रूरत नहीं है उसको फॉर्म क्रिएट करने की, तो आपके पास उसका डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रेडी हो गया यहाँ पर। इसी तरह से आपको इसमें जो भी डालना है आप डाल सकते हो। आपको कोई वीडियो डालना है तो यहाँ ड्रैग करो, ये वीडियो आ गया। ये आपने यहाँ सोर्स क्या है, यूट्यूब, वीमियो, सेल्फ होस्टेड, सेल्फ होस्टेड हम यूट्यूब डालेंगे, तो ये यूट्यूब का एक लिंक आ गया यहाँ पर जो ऑलरेडी इसका है, लेटर से यही लिंक मान लेते हैं। इसके नीचे आपने कुछ और डालना है, क्या डालना है, लेटर से आप कहते हो कि टेस्टिमोनियल्स डालने हैं मुझे, टेस्टिमोनियल्स का भी हो इसमें, देखो ये टेस्टिमोनियल्स है तो टेस्टिमोनियल डाल दो। अब यहाँ पे एक आएगा, आप कहते हो कि मुझे एक नहीं, अब यहाँ पे जब इसको क्लिक करोगे तो बहुत सारे, मैं कहता हूँ कि 4 टेस्टिमोनियल डालूंगा यहाँ पर, तो ये 4 हो गए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, टेस्टिमोनियल को उठाओगे, यहाँ पे डालोगे, ठीक है। इसी तरह से इस पर, इस पर, तो ये 4 टेस्टिमोनियल आ गए आपके, ठीक है। अब आप कहते हो मुझे और भी कुछ ऐड करना है, और क्या ऐड करना चाहते हो नीचे, यहाँ पे एक और करो, इमेज करोजल को डाल दो, ठीक है। मल्टीपल इमेजेस आएंगी उसमें, ठीक है। यहाँ पे आप मान लो 4 इमेजेस की या 5-6 इमेजेस की गैलरी कर रहे हो, क्रिएट ए न्यू गैलरी, ठीक है, इंसर्ट गैलरी, वो सारी यहाँ पे वो स्लाइड ऐसे दिखाई जाएगी फिर। हाँ, तो अब ये है कि इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो इस पूरी वेबसाइट, कुछ भी डाल दो इसमें, क्या साथ साथ में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि आप अभी इन्हीं बिगिनर्स हैं, आप उतना अच्छा डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे पेज को,
तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, पहले हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम इसको देखते हैं कैसा दिख रहा है ये प्रीव्यू। ठीक है, अभी ये इसमें काफ़ी सारे, अब जैसे इसमें आपको यहाँ पे गैप्स दिख रहे हैं और ये सब दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको ठीक करनी पड़ेगी। तो अगर इतना भी नहीं काम करना है तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर जाओ, इसको सबको डिलीट करो, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, यहाँ से डिलीट कर सकते हो आप। आप इसको क्लिक करो, इस वाले आइकन को, अभी तो हम इसको कर रहे थे ना प्लस वाले को, ये लाइब्रेरी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री पेजेस दिए हुए हैं, इसलिए हमने इस प्लगइन को लेके आए हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको लैंडिंग, इसमें इसमें क्या है, ये फ्री वर्जन हमने लिया एलिमेंटर का। पेड वर्जन लोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो यहाँ प्रो प्रो लिखे हैं ये हम एक्सेस नहीं कर सकते, बट स्टिल वी कैन एक्सेस लोट मैनी थिंग्स। आप कहो कि लैंडिंग पेज आपको दिखा हुआ है, होटल का लैंडिंग पेज, रेस्टोरेंट का लैंडिंग पेज, इवन इफ इट इज़ होटल का लैंडिंग पेज, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमें अच्छा लग रहा है तो हम उसको अपने कोचिंग के लैंडिंग पेज में कन्वर्ट कर देते हैं। आप इसको व्यू करके देख सकते हो कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेटर से मैं होटल का ही लेता हूँ, होटल के लैंडिंग पेज को इंसर्ट करता हूँ, इस पे जा रहा हूँ, ये ऐसा ऐसा दिखेगा मुझे, राइट। लोड हो रहा है पेज, ठीक है, अब ये इंसर्ट हो गया यहाँ पे। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, हम इसमें जाते हैं, सेक्शन में जाएंगे, तो हमें जो भी चीज़ें हम यहाँ पे चाहिए, इस पे हम एक हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, लिव हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। ठीक है, ये तो इमेज के साथ भी मैच कर रहा है। अलाइनमेंट यहाँ पे कर सकते हो आप, अलाइनमेंट सेंटर में कर दिया। ठीक है, स्टाइल में हमें बैकग्राउंड, इसका जो कलर है इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। अगर ब्लैक करें या कोई और करें, जो भी आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपको जो भी ठीक लगेगा वो डाल सकते हैं। ये कर लेते हैं मान लो। सो ये आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको देखेंगे, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें इसने यहाँ पे दी होंगी, आप इसको चेक कर सकते हैं, जो जो भी आपको करना चाहें। आप इसको सेम करना चाहें सेम कर सकते हैं, सेक्शन को स्ट्रेच करना चाहे स्ट्रेच कर सकते हैं। स्टाइल में जाके देखेंगे, यहाँ पे इमेज दी हुई है, आप इस इमेज को चेंज करना चाहें तो यहाँ से इमेज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसी इमेज को लेकर चलते हैं, अदरवाइज आप इसको क्लिक करेंगे तो अपलोड इमेजेस यहाँ से अपलोड कर लेंगे, या फिर मीडिया की किसी इमेज को यूज़ करेंगे तो वो मीडिया यहाँ पे आ जाएगी, जैसे हमने पहले किया था। पोजीशन हमने सेंटर में किया है, बाकी हम इसको, हमें इसमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिंपल चाहिए। तो हमारा ये वाला हो गया पूरा। अब हम इस पे आ जाते हैं, कहते हैं योर ड्रीम वेकेशन इज़ हेयर, क्लिक हेयर फॉर फ्री कोचिंग कॉल। ठीक है, अभी यहाँ बुक के रूम नहीं चाहिए हमें, लेटर से हम कहते हैं बुक नाउ। ठीक है, हो गया, इसको हम ऐसे कैसे यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कोई अपना कुछ भी डाल सकते हैं, एक पिक्चर अपनी डाल देंगे, यहाँ पे अपना टेक्स्ट डाल देंगे, यहाँ पे भी कोई पिक्चर डाल देंगे। हो सकता है हम यहाँ पे पिक्चर की जगह प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं, लेटर से हम कहें हमारा ये वाला प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम यहाँ डाल रहे हैं। रीड मोर में जाके जो लिंक देंगे वो एक और पेज होगा, जो पूरा पेज हम उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो उस तरह से वो बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक और प्रोडक्ट के बारे में, कहीं पे आप अपनी फ़ोटो डाल दो, अबाउट यू डाल दो, उसका अपने बारे में डाल दो। अब यहाँ पे बेस्ट एक्सपीरियंस एवर, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना कोई टेस्टिमोनियल डाल दो, ठीक है ना, या कोई अपनी वर्कशॉप का वीडियो डाल दो। फ्री कोचिंग कॉल फिर से डाल दो यहाँ पर, सेम ऊपर वाला। कुछ और ऐड करना है
तो भाई ये नहीं है कि आपने इतना ही रखना है, आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो। आप कहते हो कि मुझे यहाँ पर अपना इमेज करोजल डालना है तो ये भी डाल दो, जैसे मैंने पिछली बार किया था। अब फिर से गैलरी सेलेक्ट कर लो, लेटर से मैं ये गैलरी सेलेक्ट करता हूँ, तो ये गैलरी यहाँ पर आ जाएगी। टेस्टिमोनियल का एक और अलग बनाना है, वो भी डाल दो, आपका पेज तैयार हो गया। इस पेज को हम रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू करने के लिए ये सॉरी प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू हम यहाँ से कर सकते हैं। अब देखो कैसा दिखेगा ये पेज, इज इट लुकिंग गुड? बन गई वेबसाइट। इसमें करना क्या है आपको, आपने सिर्फ इमेज हटा के अपनी इमेज डाल देनी है जो आपको चाहिए, टेक्स्ट हटा के अपना टेक्स्ट, जैसे वर्ड में लिखते हो वैसे लिखना है आपको, कुछ नहीं करना है। लग रहा है कुछ मुश्किल? अच्छा ये बताओ, कुछ मुश्किल लगा है इसमें? आप इमेज वेबसाइट में क्या क्या डालते हैं, इमेज डालते हैं, इमेज डालनी आ गई, कैसे डलेगी? अपलोड करनी है और इंसर्ट कर देनी है यहाँ पे। ऐसे ऐसा सेक्शन बनाना है 2 का, तो वो भी मैंने बताया था, 2 का सेक्शन बना लो, 3 का सेक्शन बना लो, 4 का सेक्शन, इनर सेक्शन वाला। एक साइड में फोटो डाल दो, एक साइड में टेक्स्ट डाल दो, और टेक्स्ट के नीचे बटन भी डाल दो। हो गया, इनर सेक्शन के अंदर एक और इनर सेक्शन बन जाए। वीडियो डालना आ गया, अब वीडियो यहाँ एक है, आप चाहो तो यहाँ 3 भी डाल सकते हो, 3 का सेक्शन बना लो, 3 वीडियो डाल दो। अब उसको मूव करना है, करोजल बना लो। ठीक है, इस पेज को मैं पब्लिश भी कर दूँ, बाद में इसको पब्लिश कर देना है, जब पब्लिश करोगे तब ये आपका पेज पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जब आप सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में टाइटल पब्लिश्ड हो गया, कभी भी आप इसको ड्राफ्ट में या पेंडिंग रिव्यू में चेंज कर सकते हो, तो वो फिर डिसेबल हो जाएगा पेज। ठीक है, हाइड टाइटल जो है, हाइड टाइटल आपका, अगर आपको ऊपर का टाइटल हाइड करना है तो ये टाइटल हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे एडिट कर दोगे, ये बटन, यहाँ पर आप अपना, यहाँ पे आप अपना वो डाल दोगे, ये लिंक डाल दोगे अपने फेसबुक पेज का, यहाँ पे आप अपना ट्विटर का डाल दोगे, या गूगल प्लस का डाल दोगे, जो जो आपके, या ईमेल का डाल दोगे। राइट, ये तो कॉपी कर दिया मैंने, बट इसको क्लिक करोगे तो आ जाएगा। डिलीट करना है आप इसको, एक भी नहीं रखना चाहते हो, डिलीट कर दो सबको। ठीक है, सिंपल, यहाँ से भी आपका डायरेक्ट हो जाएगा, राइट क्लिक करके डिलीट। लोगो भी नहीं चाहते हो, मान लो, राइट क्लिक करके डिलीट, चाहते हो तो रख लो। यहाँ पे जब आप कोर्स का डिटेल डालोगे, आप लिखो कि व्यू ऑल कोर्सेज, और टीचेबल का लिंक डाल दो सीधा, जैसे मैंने डाला हुआ है। अब मेरी वेबसाइट में क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, ये सारे कोर्सेज हैं। लर्निंग मोर में, लर्न मोर में जाएगा, टीचेबल के लैंडिंग पेज पे जा रहा है, व्यू माई लर्निंग हब पे सीधा व्यू ऑल कोर्सेज पे जा रहा है। थंबनेल भी डाल सकते हो, उस थंबनेल को भी, उस थंबनेल के ऊपर लिंक डाल दो, कि जैसे वो थंबनेल पे क्लिक करेगा तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ भी इमेज होगी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि जैसे यहाँ इमेज है, ये आप इसको, ये लिंक है, लिंक यहाँ पे नन है, आप कस्टम यूआरएल यहाँ पे लिंक डाल दोगे, तो जैसे ही वो थंबनेल पे क्लिक करेगा वहाँ पहुँच जाएगा। अब कि इतना आसान वेबसाइट है, और लोग कहते हैं कि वेबसाइट बनाना तो पता नहीं क्या चीज़ है। कोई ऐसा लग रहा है इसमें ऐसी कोई स्किल है? ठीक है, अब इसमें आपको दूसरे पेज बनाने हैं, यहाँ से आप एग्जिट टू डैशबोर्ड जाएंगे, लीव साइट, एक ऐड न्यू पेज करेंगे लेटर से। आप मान लो कॉन्टैक्ट का या प्रोडक्ट का पेज एक बना रहे हैं। ठीक है, अगेन एडिट विद एलिमेंटर। अब प्रोडक्ट के पेज पे अगर हम देखते हैं, अब इस लाइब्रेरी में जाएंगे, पेजेस में जाएंगे, और यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड मेरा कोई पेज है क्या। ये सब प्रो वाले हैं तो इसको तो हम बाईपास करते जाएंगे। प्रोडक्ट का ये पेज है, ये फ्री है, ये प्रोडक्ट का पेज है, आप इसको यूज़ कर लो। ठीक है, कोई भी आप तो इसी तरह से प्रोडक्ट डाल दो, और ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट का पेज ही ढूंढना है। अगर आपको लैंडिंग पेज, वो आपको वो होम पेज अच्छा लग रहा था, तो उसके ऊपर की इमेज हटा के नीचे के पेज को, उसको प्रोडक्ट पेज में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपका प्रोडक्ट का पेज हो गया। अभी आपको इसलिए ऐसे लग रहा है कि आप इसको फुल विड्थ का करेंगे नीचे जाके। ठीक है, तब ये फुल विड्थ हो जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट पेज बन गया। इसी तरह से कॉन्टैक्ट पेज बन जाएगा। अब लैंडिंग पेज क्या है? लैंडिंग पेज कुछ नहीं होता। लैंडिंग पेज मतलब आपने जो बटन दिया, उस बटन को क्लिक करके जहाँ पे पहुँचा, जहाँ पे लैंड हुआ, जहाँ पे पहुँचा मतलब जहाँ पे लैंड हुआ, वो लैंडिंग पेज है। योर वेबसाइट्स होम पेज कैन आल्सो बी लैंडिंग पेज, योर वेबसाइट्स प्रोडक्ट पेज कैन आल्सो बी लैंडिंग पेज,
इट कॉन्टैक्ट पेज भी कैन आल्सो भी लैंडिंग पेज, तो कुछ भी हो सकता है। पर नॉर्मली हम लैंडिंग पेज को ये कह लेते हैं कि जैसे हमें कोई वर्कशॉप करनी है, अब हम उस वर्कशॉप की डिटेल बनानी है ना, तो वो वर्कशॉप के लिए कहाँ जाएगा? तो ये आपका स्ट्रेच कर दिया तो आपका ये प्रोडक्ट का डिटेल बन गया। इसमें आप ऐड एंड डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको अगर हम कहें डिलीट करना है जो चीज़, उसको डिलीट कर दो। इसको मैं सारे डिलीट कर देता हूँ। टेस्टिमोनियल्स भी यहाँ पे डाल दें, इस टेस्टिमोनियल का एक अलग फॉर्मेट भी बना के दे दिया इन्होंने। अब मैं कहता हूँ कि लैंडिंग पेज भी एक देख लेता हूँ। ये एक लैंडिंग पेज फ्री है, वेकेशन का बनाया हुआ इन्होंने। अब इस लैंडिंग पेज को हम यूज़ कर सकते हैं। ये लैंडिंग पेज क्या है? यहाँ पे आपने ऑर्डर नाउ, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो और उसमें कि एनरोल नाउ अपनी वर्कशॉप के लिए, रजिस्टर नाउ, एनरोल नाउ। यहाँ वीडियो भी चला सकते हो पीछे, यहाँ आप इमेज भी दे सकते हो, जो भी आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे कॉलर्स आ गया, यहाँ पे उसके बारे में बता दो, अपने प्रोग्राम के बारे में, पिक्चर्स दिखा दो वर्कशॉप की। ये आपका करोजल है तो इसमें ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना इवेंट के बारे में जो बता दो, हो गया, लैंडिंग पेज बन गया। इसमें अगर हम यहाँ से एग्जिट होंगे, डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी आपको वेबसाइट की अपीयरेंस वगैरह कुछ चेंज करनी है तो आपको कहाँ जाना है, एक चीज़ रह गई है। अपीयरेंस में आप जाएंगे, पहले पोस्ट बता देता हूँ। पोस्ट में भी सेम चीज़ है, ऐड न्यू पोस्ट इज़ ए ब्लॉग, राइट। कोई फ़र्क नहीं है, जैसे पेज बनता है वैसे पोस्ट बनती है, कोई फ़र्क नहीं है। ब्लॉग के लिए आप पोस्ट में जाएंगे, पेज नहीं बनाएंगे। पोस्ट में आप लेटर से ब्लॉग 1 आप कहते हो, और यहाँ पर आप ब्लॉग लिखना शुरू कर देंगे, या जहाँ लिखा होगा वहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे। बाकी सब चीज़ें वही रहेगी, इमेज विमेज और जैसे करना है, एलिमेंटर के साथ बनाना है तो एलिमेंटर के साथ भी बना सकते हो, जैसे वीडियो डालना है जैसे वो डालना है, सब कुछ सेम ऐसे रहेगा। बस ये जो आपका क्या रहेगा, आप एज ए पोस्ट कहीं एम्बेड करोगे तो ब्लॉग अलग से नजर आए। यहाँ पे आप फॉर्म्स को भी कर सकते हो, बहुत सारे आप देखो अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। रीड मोर का बटन दबाना है, देना है, सोशल आइकन देने हैं, टेस्टिमोनियल देने हैं, टैब्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अपीयरेंस में जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रह गया हमारा। अपीयरेंस में थीम हमने कर लिया था, कस्टमाइज। जब हम कस्टमाइज में जाते हैं तो साइट आइडेंटिटी आएगी। थीम को हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और डायरेक्ट थीम पे जाके वहाँ भी एक्टिवेट कर सकते हैं। साइट आइडेंटिटी हमारी जाएगी, तो यहाँ पर साइट का टाइटल क्या देना है हमने, वो रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर चेंज हो गया, ऊपर हेल्थी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ आ गया। टैग लाइन क्या है, कुछ लेटर से एंजॉय लाइफ लिख दिया हमने, तो टैग लाइन नीचे आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। कलर्स, ये इसका बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, हेडर एंड फुटर बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, वो आप चेंज कर सकते हो। नॉर्मली इसको जब थीम लेते हो तो हम इसको छेड़ते नहीं है, पर आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। थीम ऑप्शंस में ऑथर बायो शो करनी है, सर्च का बटन ऊपर आता है, जैसे वो शो करना है नहीं करना है, क्लिक कर सकते हो, अनक्लिक कर सकते हो, वट। ठीक है, ओवरले बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, जब ओवरले करेंगे तो आप कैसा आना चाहिए, ओवरले का टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा, ये आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। बैकग्राउंड इमेज, अगर इसके पीछे कई बार क्या होता है ना, वेबसाइट के पीछे एक बैकग्राउंड इमेज डली होती है जो पूरे उसमें चलती है, वो डालना चाहो तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करके गैलरी से डाल सकते हो। कई बार बहुत अच्छा नहीं लगता है, पर कई कई जगहों पे ठीक लगता है। ठीक है, विजेट्स होते हैं, फुटर में आपकी चीज़ें लगी होती हैं, जैसे आपने ऐड ए विजेट, विजेट क्या क्या होते हैं वो आपको समझ आ जाएगा। कुछ ऑडियो डालना है, कैलेंडर डालना है, ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारे विजेट्स दिए हुए हैं, पेज कुछ डालना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके, वीडियो कुछ डालना है, तो ये सारे विजेट्स आपको दिख रहे हैं। जो भी आप इसमें ऐड करोगे वो आपके उस जगह पे दिखाई देगा। ठीक है, ब्लॉग्स आपने डालने हैं, ब्लॉग स्टैट्स डालने हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। तो इसके बाद हम देखते हैं होम पेज सेटिंग। आपको जो पहला पेज दिखाना है वो होम पेज दिखाना है कि ब्लॉग पेज दिखाना है। ठीक है, अगर ब्लॉग पेज दिखाना है तो हम पोस्ट पेज को सेलेक्ट करेंगे, और जो भी पेज होगा हम उसको कोई भी एक सैम्पल पेज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो हम नॉर्मली हम अपने केस में स्टैटिक पेज होम पेज एक रखेंगे, जिसको हम होम पेज एज ए होम पेज दिखाएंगे। ठीक है, अगर अगर आपको सिर्फ ब्लॉग दिखाना है तो आप यहाँ पे सीधा यहाँ चले जाओ, योर लेटेस्ट पोस्ट,
तो वो आपकी जो लेटेस्ट ब्लॉग्स दिखाओगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। और इसमें एक मेन रह गया, आप मेन्यूज़। मेन्यूज़ में आपको यहाँ क्या दिखाई देगा, जैसे होम दिखाई देगा, कॉन्टैक्ट दिखाई देगा, वो क्या दिखाई देगा, वो मेन्यू के ऊपर है, आप कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम जब सब कुछ कर लेंगे तो इसको पब्लिश प्रेस करना होगा, तभी जाके वो चेंजेस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ इसको। मेन्यू में आपको डिटेल में दिखाता हूँ। अब यहीं अपीयरेंस में जाओगे तो आपको मेन्यूज़ यहाँ दिखाई देंगे। अब जब मेन्यूज़ में जाओगे तो मेन्यू आप पहले आपके पास मेन्यू नहीं होगा तो आप क्रिएट मेन्यू करेंगे, ठीक है। क्रिएट में यहाँ पे है क्रिएट ए न्यू मेन्यू, अभी भी आप नया मेन्यू क्रिएट कर सकते हो, बट लेटर से हम एक नया मेन्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक नया मेन्यू क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं, लेटर से इसको कहते हैं हम टेस्ट मेन्यू। अब इसके अंदर मुझे क्या दिखना चाहिए, वो मेरे पास यहाँ पर है। पहले क्रिएट कर लेता हूँ। अब मुझे क्या क्या दिखाना है, अब वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये मोस्ट रिसेंट है, सारे देखने हैं तो मुझे सारे यहाँ पे दिखे। मैं कह रहा हूँ कि एक होम पेज दिखाऊंगा, ये वाला अबाउट, दो अबाउट है, मैं इसमें से ये सेलेक्ट करूँगा। एक कोचिंग का पेज, एक कॉन्टैक्ट का पेज, और मैं ऐड टू मेन्यू। अब ये ऐड करूँगा, सारे सेलेक्ट करूँगा तो सारे आ जाएंगे, तो ये इधर आ गए। अब मैं इस मेन्यू को सेव कर लूँगा। और वहाँ पे जब मैं गया था कस्टमाइज में, जहाँ पे सेट सेट मेन्यू, मैंने प्राइमरी मेन्यू सेट किया हुआ था। अब प्राइमरी की जगह अगर मैं टेस्ट मेन्यू वहाँ पे सेट कर दूंगा तो मेरी वेबसाइट पे वही मेन्यू दिखाई देगा, ठीक है। इसको मैं ऊपर नीचे ले जा सकता हूँ। मैंने अबाउट पहले दिखाना है तो मैं अबाउट को पहले दिखाऊंगा, होम पहले दिखाना है तो होम को पहले दिखाऊंगा। अब मैं कहता हूँ मैं अबाउट के अंदर इस टैब को आता है ना कई बार, अबाउट टैब, कुछ नहीं, इसको ऐसे कर दो थोड़ा सा, ये उसके अंदर आ गई। जैसे अबाउट के अंदर आता है ना, ड्रॉप डाउन आ जाता है। मान लो किसी भी उसके ऊपर ड्रॉप डाउन आपने लाना है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे किया और ये ड्रॉप डाउन बन गया। अब ये किया, ये ड्रॉप डाउन बन गया, कोचिंग के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन बन गया। अगर आप इसी में रखना चाहते हो तो यहाँ रख दो। अब जैसे मैंने प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट किया हुआ था पहले, तो प्राइमरी मेन्यू में जो जो थे वो मुझे दिखाई देंगे। उसमें मुझे हटाना है तो मैं हटा भी सकता हूँ, नया मेन्यू करना है तो नया मेन्यू भी कर सकता हूँ। बस ये वेबसाइट है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप अब आराम से अपनी वेबसाइट बना सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एफिलिएट लिंक है, आप वहाँ जा सकते हैं और उसको क्लिक करेंगे एंड यू कैन मेक योर ओन वेबसाइट।